क्या आपको लगता है कि आप अपने आसपास की दुनिया को सच में समझते हैं? सोचिए अगर मैं आपसे कहूं कि रियलिटी वो नहीं है जो दिखती है, कि एक ही चीज एक ही वक्त पर दो जगह हो सकती है, या फिर एक पार्टिकल दूसरे से लाखों लाइट ईयर्स दूर होने के बावजूद इंस्टेंट कनेक्शन में रह सकता है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ये सिर्फ फिजिक्स की एक ब्रांच नहीं है, ये लोगों, जगहों और उनकी डीप फिलॉसफीज की एक हैरत अंगेज दास्तान है। 1900 से 1927 के बीच एक दर्जन एक्सेप्शनल फिजिसिस्ट्स ने मिलकर हमारी रियलिटी की पूरी डेफिनेशन ही बदल दी। द क्राइसिस ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। 19th सेंचुरी के एंड तक फिजिसिस्ट्स को लगता था कि उन्होंने सब कुछ समझ लिया है, लेकिन कुछ पजल्स बाकी थे, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्लासिकल फिजिक्स प्रिडिक्ट करती थी कि एक गर्म ऑब्जेक्ट इन्फिनिट एनर्जी एमिट करेगा, जिसे अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी कहा गया। स्टोरी में एंट्री होती है मैक्स प्लैंक की। अक्टूबर 7, 1900 की एक संडे शाम को सिर्फ कुछ घंटों के इंस्पायर्ड वर्क में उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया जिसने फिजिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक नया कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट H, और बताया कि एनर्जी कंटिन्यूस नहीं बल्कि स्मॉल पैकेट्स या क्वांटा में आती है। प्लैंक के लिए यह सिर्फ एक मैथमेटिकल ट्रिक थी, लेकिन ये क्वांटम थ्योरी का जन्म था। इसके बाद आते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन। 1905 में उन्होंने बताया कि लाइट सिर्फ वेव नहीं बल्कि पार्टिकल से बनी है, जिसे उन्होंने नीटल क्वांटा कहा, बाद में फोटॉन्स। उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करके प्रूव किया कि लाइट क्वांटाइज्ड है। फिर एंट्री होती है नील्स बोर की। 1913 में उन्होंने बताया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स किसी भी ऑर्बिट में नहीं घूम सकते, उनके पास सिर्फ कुछ स्पेसिफिक स्टेशनरी स्टेट्स होती हैं। जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो वो लाइट एमिट या अब्जॉर्ब करता है, इसी को हम क्वांटम जंप कहते हैं। 1920s में ये स्टोरी और भी डीप हो गई। लुई द ब्रोगली ने एक रेवोल्यूशनरी आइडिया दिया कि अगर लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है, तो क्या मैटर जैसे इलेक्ट्रॉन्स वेव की तरह बिहेव कर सकता है। 1927 में डेविसन और गर्मर ने एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन्स सच में डिफ्रैक्ट होते हैं, बिल्कुल वेव्स की तरह। अब फिजिक्स दो हिस्सों में बट गई। वर्नर हाइजेनबर्ग ने मैट्रिक्स मैकेनिक्स बनाई, जो सिर्फ ऑब्जर्वेबल्स पर फोकस करती थी, लेकिन इसमें कोई मेंटल पिक्चर नहीं थी। दूसरी तरफ श्रोडिंगर ने वेव मैकेनिक्स बनाई, जो ज्यादा विजुअल और रिलेटेबल थी। हाइजेनबर्ग को श्रोडिंगर की वेव मैकेनिक्स बुलशिट लगती थी और श्रोडिंगर मैट्रिक्स मैकेनिक्स से रिपेल्ड महसूस करते थे। लेकिन बाद में यह प्रूव हुआ कि दोनों मैथमेटिकल मॉडल्स एक्चुअली सेम रिजल्ट्स देते हैं। नाउ द डीपर ट्रूथ, अनसर्टेनिटी एंड प्रोबेबिलिटी। क्वांटम मैकेनिक्स हमें एक ऐसी जगह ले गई जहां सर्टेनिटी खत्म हो जाती है। हाइजेनबर्ग ने अपना मशहूर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया। आप एक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम एक साथ परफेक्ट एक्यूरेसी से कभी नहीं जान सकते। मैक्स बॉर्न ने बताया कि श्रोडिंगर की वेव फंक्शन एक्चुअली एक प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है, यानी हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि कोई पार्टिकल कहां होने के चांसेस ज्यादा है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं। ये बात आइंस्टाइन को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उनका मानना था कि गॉड डज नॉट प्ले डाइस विद द यूनिवर्स। अब कुछ लेजेंडरी डिबेट्स पर बात कर लेते हैं। इसके बाद शुरू हुई बोर आइंस्टाइन डिबेट्स। आइंस्टाइन ने ईपीआर पैराडॉक्स के जरिए आर्गुमेंट दिया कि क्वांटम मैकेनिक्स इनकम्प्लीट है, क्योंकि ये स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस को अलाउ करती है। लेकिन बोर ने अपने कॉम्प्लीमेंटैरिटी प्रिंसिपल से जवाब दिया कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हमारे पुराने रियलिज्म के रूल्स अप्लाई नहीं होते। सालों बाद जॉन बेल ने ऐसी इनइक्वालिटीज डिराइव की जिन्हें एलन एस्पेक्ट जैसे साइंटिस्ट्स ने टेस्ट किया। रिजल्ट, आइंस्टाइन गलत थे। क्वांटम मैकेनिक्स की वियर्डनेस ही सच है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई इट मैटर्स। दोस्तों, ये स्टोरी सिर्फ पुराने साइंटिस्ट्स की नहीं है। आज आप ये वीडियो जिस स्मार्टफोन या कंप्यूटर पर देख रहे हैं, उसके ट्रांजिस्टर्स, लेजर्स और यहां तक कि फ्यूचर के सुपर फास्ट क्वांटम कंप्यूटर्स सब इसी थ्योरी की वजह से मुमकिन है। क्वांटम मैकेनिक्स ने न्यूट्रॉन स्टार्स से लेकर क्वार्क्स तक पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लेन किया है, और आज तक कोई भी एक्सपेरिमेंट इसे गलत साबित नहीं कर पाया। ये हमें सिखाता है कि रियलिटी उतनी सिंपल नहीं है जितनी हमें लगती है। ये एक ऐसी दास्तान है जहां लॉजिक फेल होता है और इमेजिनेशन जीत जाती है। हम एक ऐसे यूनिवर्स में रहते हैं जो फंडामेंटली कनेक्टेड है, जहां हर पार्टिकल की अपनी एक कहानी है। क्या आप इस वियर्ड और ब्यूटीफुल क्वांटम वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। स्टे क्यूरियस, क्योंकि रियलिटी अभी बाकी है।